वाई तिरंगा लेस पॉपुलर इन कॉमिक्स। पहले ही कॉमिक में तिरंगा एक लड़की को बहन बना देता है। ओके, इसका प्यार देश है, कोई लड़की नहीं, लेकिन कोई इसे बताओ हमें आजादी मिल चुकी है, फिर भी ये इंकलाब जिंदाबाद देश में अंग्रेजों से भिड़ना चाहता है। सम ऑफ द कॉमिक्स, शायद इसका दिमाग घूम जाता है, इसलिए दो अलग पर्सनैलिटी में भी चला जाता है। इसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, लेकिन इसके घर में कंप्यूटर ये यूज करता हुआ दिखा नहीं। कुछ जगह लॉयर बना हुआ है। हाँ, अब दिलाया गई सबको फांसी। पुलिस किसी काम की नहीं, वो खुद तिरंगा के भरोसे बैठी रहती है। यहाँ बाकी हीरोज को पुलिस पकड़ना चाहती है और यहाँ पुलिस खुद ही तिरंगा की मदद लेना चाहती है। दिल्ली के पोल्यूशन में व्हाइट ड्रेस में बस यही घूम सकता है निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। खौफ के नाम पर एक कुत्ता भी इससे नहीं डरता। अपराधी डोगा से डर जाएंगे, लेकिन इसके सामने केले का छिलका फेंक कर मारेंगे। देशभक्ति के नाम पर डायलॉग्स बाजी बहुत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विलन्स का भागना, उन्हें पकड़ ना पाना। कुछ कॉमिक्स में तो कोई और आकर तिरंगा की जान बचाता है, वरना ऐसा क्राइम फाइटर तो खत्म ही था। कुछ मल्टीस्टार कॉमिक्स में तो विलन भाई लोग सबको उठाने या टपकाने आएंगे, लेकिन तिरंगा को इग्नोर कर देंगे या 2 या 4 पैनल्स में निपटा देंगे, क्योंकि वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। ये इतना लेजी है, विलन्स को पकड़ भी ले तो ज्यादातर कॉमिक्स में तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता हुआ भी नहीं दिखाया जाता। क्या मतलब कि स्टोरी में सिर्फ बताया गया है, अरे मुझे देखना भी है अपना राज की अबे ही तिरंगा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी को जानना भी नहीं है। कुछ कॉमिक्स में वो सूट अप सीन लड़ाई के बीच में सबके सामने करता है, और कभी कभी तो कपड़े पहनते पहनते कोई गोली ना मार दे, इस बात से भी नहीं डरता। इसके कॉमिक्स के नाम पर नजर डाले तो चेहरा कहाँ छिपाऊं, दिमाग खराब, तिरंगा चढ़ेगा फांसी, गायब हो जा, फैंस भी गायब भी हो गए, ऐसे खतरनाक टाइटल्स। फिर कुछ कॉमिक्स बाद उसे याद आता है, नहीं यार ये तिरंगा का अपमान है, पीछे दुपट्टा लगाना होगा वरना कहीं कॉस्ट्यूम गंदी ना हो जाए। कॉस्ट्यूम तिरंगा झंडे को पहनकर लड़ना, अरे यार कोई लात घुसे मार रहा है, कॉस्ट्यूम पर पड़ रही है, लेकिन चलो पहननी तो है ही है। इसमें इंडिया में कुछ लोग भारतीय लोग ऑफेंस हो सकती है। अवेंजर्स असेंबल, नहीं, ब्रह्मांड रक्षक असेंबल, यार इसके पास तो कोई ढंग का डायलॉग भी नहीं है। कैप्टन अमेरिका जैसी देशभक्ति, बैटमैन जैसी जासूसी, फिर डोगा या ड्रे डेविल जैसी वाला ब्रूटल अवतार, मारूंगा नहीं किसी बेगुनाह को, लेकिन फिर कुछ कॉमिक्स बाद मारता हुआ और भगाता हुआ भी दिख जाता है। इसकी आइडियोलॉजी मेरी समझ से तो परे है। पावर्स है नहीं, वो तो ध्रुव के पास भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसे डिटेक्टिव बोला गया है, तो कम से कम तिरंगा को जासूसी करते हुए तो दिखाओ। कुछ जगह वो गलत अपराधी को पकड़ता है, फिर लास्ट में उसके मरने पर अफसोस जताता है। एक ढाल वो शिवाजी के स्टैचू से निकाल, उसे घुमा घुमा फ्रिस्बी कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा है। अब वह वाइब्रेनियम जैसी एक्सप्लेनेशन थी, पर यहाँ तो वो पत्थर की ढाल से लड़ रहा है। चलो मान लेते लोहा है, किसी को लग गया तो पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो ढाल आई कहाँ से। यहाँ तो न्यू जनरेशन की ढाल और न्याय स्तंभ का राज नहीं खुला। कोई मुझे बताओ, ये रोज किस मकसद से सुपर हीरो बन निकलता है? देश के दुश्मनों को तो परमाणु ही दिल्ली में हरा देता है, भगा देता है, फिर इसके लिए बचता क्या है? ओ हाँ, याद आया, काम वो करे, नाम इसका छपेगा, फोटो इसका लगेगा, बिल उन पर फटेगा। बैटमैन को बुलाने के लिए आसमान में एक बैट का सिग्नल बनाया जाता है। अब यहाँ तिरंगा को बुलाने के लिए सुरक्षा चक्र छोड़ा जाता है, ऐसा सिग्नल। मुझे लगता है अब है बैटमैन कॉमिक्स पढ़ता होगा, फिर ये आइडिया दुपट्टा लगाना, आसमान में सिंबल देखकर आना उठाया होगा। वंडर वुमेन की तरह कुछ जगह ये रस्सी के सहारे कूद कूद कर बिल्डिंग टू बिल्डिंग भागता है। आज तक पता नहीं चला ये रस्सी जादुई थी या चोर बाजार का माल है। इतनी लंबी रस्सी होती कैसे है? कहीं नागराज के सांप तो नहीं घुसा कर रखी हुई हैं। कुछ कॉमिक्स में लॉजिक को छोड़कर भगवान भरोसे तिरंगा मिरेकल से बच जाता है। अनुपम सिन्हा सर, काश आप यहाँ होते। आई मीन इसकी कॉमिक्स की राइटिंग में। एक बार इसकी ढाल बहुत कुछ फाड़ते हुए निकल गई। बहुत कुछ से मेरा मतलब लकड़ी दरवाजे, पता नहीं कहाँ से धार लगवाता होगा। कार बाइक क्या ऐसे दरवाजे भी नहीं छोड़े। तोड़ दरवाजे, तोड़ दीवारें, लॉजिक गया पानी में। खुद का घर नहीं है, किराए पर रहता है। एटीट्यूड ऐसा जैसे कि नागराज के आतंकवाद वाला हो। आई थिंक इसे पहले खुद को साबित करने की जरूरत थी कि देशभक्त क्यों है और किस तरह से है। इसका फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता है इसे आम आदमी का टिकट पकड़ा देना चाहिए। कोई नेता बन जाए अच्छा है, या निक फ्यूरी की तरह ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर का मेन बॉस। एक मिनट, ये वहाँ डायरेक्शन तो अच्छे से दे देगा ना? कहीं बाद में पता चले उनकी टीम लड़ने गई और यहाँ उनका मिशन विलन के भागने से फेल हो गया, या उन्हें उनका अड्डा ही नहीं मिला, या किसी और को फंसाकर चले आए। इतना क्रिंज यार। बस एक बार तो इसने गुंडे को पकड़ने में 10 दिन लगा दिए। 10 दिन। ऐसा डिटेक्टिव आज तक पैदा नहीं हुआ और ना होगा। इतना याद रखो, एक कॉमिक है, बस वही है। अगले कॉमिक में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, वरना दूसरे यूनिवर्स के तिरंगा के सारे तो हम पढ़ ही रहे हैं। कुछ मैच्योर। अच्छा हुआ हलाल पर में उसे मार दिया गया। अब नए तिरंगा से कनेक्शन बनाएंगे। सर्वमंथन में उसकी बैक स्टोरी काफी अच्छी बताई गई है। कुछ कॉमिक्स उसकी काफी अच्छी भी रही हैं, लेकिन अफसोस ओल्ड 90s में क्रिंज टाइप ऑफ कॉमिक्स में उसे वेस्ट कर दिया गया। इन अ राइटिंग प्रॉब्लम।